हम आज यहाँ भजन 3 से शुरू करते हैं, जहाँ दाऊद अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक का सामना कर रहा है। वो अपने बेटे अबशालोम से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। अबशालोम ने तख्तापलट का प्रयास किया है। दाऊद अब अपने बेटे और उसके सैनिकों द्वारा शिकार किया जा रहा है। दाऊद के पास यरूशलेम शहर से भागते समय एक सूटकेस पैक करने का भी समय नहीं था। वह कहने का मतलब है अपने कंधे के ऊपर देख रहा है जब वह इस भजन को पद 1 में लिखता है, हे प्रभु मेरे शत्रु कितने अधिक हैं। कई लोग मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। कई लोग मेरी आत्मा के बारे में कह रहे हैं उसके लिए परमेश्वर में कोई उद्धार नहीं है। सेला। तो भले ही यहां दाऊद शिकारी के निशाने पर है, वह प्रभु को पुकार रहा है। वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि परमेश्वर सुन रहे हैं। वास्तव में यह छोटा शब्द सेला भजनों में बार बार दिखाई देगा और हम ठीक ठीक नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक संगीत विराम का संकेत देता है, एक प्रकार का मध्यंतर, एक चिंतन। यह उस पर ध्यान करने का निमंत्रण है जो अभी लिखा गया है, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट है। यह आपको धीमा कर देता है। यह प्रभावी रूप से कहता है, देखो यहां एक पल लो और जो तुमने अभी पढ़ा है उस पर विचार करो। और यही बात दाऊद यहां कर रहा है जब वह धीमा हो जाता है। यह ऐसा है जैसे वह गहरी सांस लेता है, खुद को संयमित करता है और फिर तीसरी आयत में लिखता है, लेकिन आप हे प्रभु मेरे चारों ओर एक ढाल हैं, मेरी महिमा और मेरे सिर को उठाने वाले। मैंने प्रभु से ऊंचे स्वर में पुकारा और उसने अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर दिया। दाऊद अब प्रभु में इतना आश्वस्त है कि वह यहां 5वीं आयत में कहता है, मैं लेट गया और सो गया, मैं फिर से जागा क्योंकि प्रभु ने मुझे संभाला। आप देख सकते हैं दाऊद परिणाम को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में छोड़ रहा है। यही कारण है कि आप रात में सो सकते हैं। यहां यह है कि आप और मैं कैसे जान सकते हैं कि हमने वास्तव में कुछ प्रभु के हाथों में छोड़ दिया है। क्या हम फिर से वापस आते हैं और उसे वापस लेने की कोशिश करते हैं? क्या हम फिर से वापस आते हैं और चिंता करते हैं कि क्या उसने वास्तव में इसे संभाल लिया है, या क्या हम उसमें विश्राम कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अब पद 6 में दाऊद के दृष्टिकोण में बदलाव को सुने। मैं उन हजारों लोगों से नहीं डरूंगा जिन्होंने मेरे चारों ओर खुद को मेरे खिलाफ खड़ा कर लिया है। अब क्या दाऊद यहां आत्मविश्वास से भरा है क्योंकि शायद उसे हथियारों से भरी एक गाड़ी मिल गई है? नहीं, सिर्फ एक हथियार। उसे पूर्ण आश्वासन दिया है। पद 7, उठो हे प्रभु मुझे बचाओ, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तुम मेरे सभी शत्रुओं को गाल पर मारते हो, तुम दुष्टों के दांत तोड़ देते हो। उद्धार प्रभु का है। देखिए, दाऊद का एकमात्र हथियार उसके शक्तिशाली परमेश्वर में आत्मविश्वास पूर्ण प्रार्थना है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप एक निशाना हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी पीठ पर एक निशान है और आप शिकार हो रहे हैं? शायद अभी आप किसी के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस भजन को व्यक्तिगत बनाएं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस आत्मविश्वास के गीत में दाऊद के साथ कहें, हे प्रभु आप मेरे चारों ओर एक ढाल हैं, मेरा एक उद्धार प्रभु का है। खैर, अब चौथे भजन में दाऊद अभी भी अबशालोम से भाग रहा है, लेकिन इस बार दाऊद के आत्मविश्वास में अनुग्रह का विषय जोड़ा गया है। पद 1 पढ़ता है, जब मैं पुकारूं तो मुझे उत्तर दो, हे मेरी धार्मिकता के परमेश्वर, जब मैं संकट में था तब आपने मुझे राहत दी है। मुझ पर अनुग्रह करे और मेरी प्रार्थना सुने। अब उस कथन में अनुग्रह कहां है? खैर, ये शब्दों में है, मेरी धार्मिकता के परमेश्वर। आप देखिए, दाऊद धार्मिकता का दावा कर रहा है, लेकिन वह समझता है कि यह परमेश्वर से आता है, जैसे कि बाइबल ने हमें बताया कि अब्राहम को परमेश्वर में अपने विश्वास के कारण धार्मिक गिना गया था। याकूब अध्याय 2 पद 23। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास के साथ दाऊद अब अपने शत्रुओं तक भी अनुग्रह बढ़ाने में सक्षम है। वह यहां पद 4 में लिखते हैं, क्रोधित हो और पाप मत करो, अपने हृदय में विचार करो अपने बिस्तरों पर और मौन रहो। सेला। यहां एक और सेला है।
केवल इस बार दाऊद अपने शत्रुओं से कह रहे हैं कि वे बेहतर होगा कि धीमे हो जाएं और इसे सोचें। उन्हें बेहतर होगा कि वे विचार करें कि उनका पाप उन्हें कहां ले जा रहा है, क्योंकि उन्हें रुकने की, इसके बारे में सोचने की और प्रभु पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। अब क्या दाऊद के शत्रु परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य थे? नहीं। लेकिन न तो दाऊद थे, न ही आप या मैं। यही कारण है कि हम अनुग्रह को अवांछित कृपा के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमें एक उपहार के रूप में प्रदान किया है। खैर, अब यहां पद 6 में दाऊद अन्य लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं। और वैसे जब हम इस भजन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि दाऊद अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खैर, अब बाद में यहां वह अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दाऊद की परिस्थितियां नहीं बदली हैं, लेकिन उनका दिल बदल गया है। वह अभी भी भाग रहे हैं, लेकिन वह यहां पद 8 में कहते हैं, शांति में मामरी मैं लेटूंगा और सोऊंगा, क्योंकि केवल आप ही, हे प्रभु, मुझे सुरक्षित निवास कराते हैं। मुझे बताने दीजिए प्रिय, ईश्वर की शक्ति और योजना पर विश्वास करने से अधिक नरम तकिया कोई नहीं है। अब यह भजन अध्याय 5 में देर दाऊद एक ईमानदार प्रार्थना अनुरोध बना रहे हैं। वह पुराने नियम की प्रायश्चित बलिदान प्रणाली के माध्यम से ईश्वर के पास पहुंचने से शुरू करते हैं। वास्तव में यहां पद 3 में वो लिखते हैं, हे प्रभु, सुबह में आप मेरी आवाज सुनते हैं। सुबह में मैं आपके लिए एक बलिदान तैयार करता हूं और देखता हूं। आप देखिए, बलिदान प्रणाली के माध्यम से दाऊद अब यीशु के अंतिम बलिदान की ओर देख रहे हैं, जहां आज हम यीशु के अंतिम बलिदान परमेश्वर के मेमने की ओर पीछे देखते हैं। और यहां पद 8 में दाऊद की प्रार्थना का अनुरोध है, हे प्रभु, मुझे अपनी धार्मिकता में मेरे शत्रुओं के कारण मार्गदर्शन करें, अपना मार्ग सीधा करें मेरे सामने। फिर पद 10 में वह जोड़ते हैं, उन्हें उनके अपने परामर्शों के कारण, उनके अपराधों की प्रचुरता के कारण गिरने दें, उन्हें बाहर निकाल दें, क्योंकि उन्होंने आपके खिलाफ विद्रोह किया है। खैर, अब क्या दाऊद यहां प्रतिशोधी हो रहे हैं? ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह है। वास्तव में मुझे लगता है कि बाकी भजन यह सत्य प्रकट करता है कि वह चाहते हैं कि उनके शत्रु भी परमेश्वर के साथ शांति में रहें। वह यहां पद 11 में कहते हैं, लेकिन जो भी आप में शरण लेते हैं, आनंदित हो, उन्हें सदा आनंद के गीत गाने दें और अपनी सुरक्षा उन पर फैलाएं, ताकि जो आपके नाम से प्रेम करते हैं वे आप में उल्लासित हों। अब इस समापन विचार के साथ मैं भजन अध्याय 6 में जाना चाहता हूं, और मैं इसे एक वास्तविकता जांच कहना चाहता हूं। एक मित्र ने मुझसे यह विचार साझा किया कि टाल मटोल एक ऐसा विकल्प है जो आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा को विलंबित करता है। यह भजन का एक बहुत अच्छा सारांश है। भजन अध्याय 6 में दाऊद अपने पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार करने में टाल मटोल कर रहा है, और वह यहां पद 1 में कहते हैं, हे प्रभु, बट अपने क्रोध में मुझे डांटें नहीं, न ही अपने रोष में मुझे अनुशासित करें। मुझ पर कृपा करें, हे प्रभु, क्योंकि मैं दुर्बल हो रहा हूं। मुझे चंगा करें, हे प्रभु, क्योंकि मेरी हड्डियां व्याकुल हैं। तो क्या हो रहा है? दाऊद ने पाप किया है, इसीलिए परमेश्वर क्रोधित है, और दाऊद ने अपने पाप की स्वीकारोक्ति में देरी की है, और हम यह उसके कष्ट के वर्णन से जानते हैं। वह दुर्बलता की बात करता है। खैर, इसमें समय लगता है। अब वह दोषी विवेक से ग्रस्त है, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अपने पाप की स्वीकारोक्ति में देरी करना और कई तरीकों से हानिकारक है, जिनके बारे में हम अक्सर नहीं या सोचते। अब हमें नहीं पता कि दाऊद ने कितनी देर की, लेकिन वह यहां पद 2 में कहता है कि उसकी हड्डियां व्याकुल हैं, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी दुखती हैं। आप सोचते हैं, खैर, वो किसका इंतजार कर रहा है? हमें नहीं पता, लेकिन बेहतर सवाल यह होगा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? क्यों कोई इंतजार करता है और तुरंत अपने पाप की परमेश्वर से स्वीकारोक्ति नहीं करता? यह केवल हमें उसी अकेले ईदी कठिन स्थान पर ले जाता है जहां हम दाऊद को यहां पाते हैं। दाऊद यहां पद 3 में प्रार्थना करता है, कब तक? हे प्रभु, लॉर्ड, आओ। आप देख सकते हैं, दाऊद परमेश्वर से अलग महसूस करता है, लेकिन इस बिंदु पर वह अपने पाप से भी धोखा खा गया है। परमेश्वर ने मुंह नहीं मोड़ा, परमेश्वर कहीं नहीं गया था, उसने दाऊद से पीठ नहीं मोड़ी थी। जब आप पाप करते हैं और मैं पाप करता हूं,
हम अपनी पीठ मोड़ लेते हैं परमेश्वर पर। हम ही हैं जो दूर चले जाते हैं। आइए मैं इस विषय को यहां संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं। स्वीकारोक्ति में देरी करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। यह बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। और दाऊद अंततः यहां पद 6 में इसे स्वीकार करता है। मैं अपनी कराह से थक गया हूं। हर रात मैं अपने बिस्तर को आंसुओं से भर देता हूं। मैं अपने सोफे को अपने रोने से भिगो देता हूं। अब क्या हम आज इस बात से सहमत हो सकते हैं कि अपने फर्नीचर पर कराहना और रोना कोई अच्छा विचार नहीं है? खैर, इस तरह जीने का कोई अच्छा कारण नहीं है। अपनी रातें इस तरह बिताओ, उस प्रकार की पीड़ा में रहो। और वैसे इस बिंदु पर दाऊद भी देरी करना बंद कर देता है। अपने पाप को स्वीकार करने के बाद वह अब यहां पद 9 में कहता है, प्रभु ने मेरी विनती सुन ली है, प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करता है। ओह, मुझे आपको बताने दीजिए प्रिय, यह भजन हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी है उन आत्म प्रेरित गेई एंगशी घावों की जो अस्वीकारे गए पाप से आते हैं। यहां तक कि आपके शरीर में दर्द भरी हड्डियां भी। लेकिन यह हमें यह भी प्रोत्साहित करता है कि स्वीकार करने में कभी देर नहीं होती। वास्तव में अगर आप अभी टालमटोल कर रहे हैं, इस क्षण में भगवान धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं, खुले हाथों से, सुनने वाले कानों से और एक दिल से जो क्षमा करने के लिए तैयार है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अब और देरी न करें और नहीं। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।